दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में योगी सरकार कर सकती है बड़े स्तर पर धांधली। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने किया भयंकर खुलासा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ईवीएम और डीएम से सावधान रहें। अखिलेश यादव ने कहा, बूथों पर बीजेपी की है बुरी नजर, बीजेपी कर सकती है चुनावों में बड़ी धांधली। अखिलेश यादव के खुलासे से बीजेपी में मची खलबली। अगर आप भी मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। यूपी चुनाव में ईवीएम और डीएम से सावधान रहें, सपा कार्यकर्ताओं से बोले अखिलेश यादव। दरअसल उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टियों ने उम्मीदवारों का भी ऐलान शुरू कर दिया है। शुक्रवार को पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईवीएम से सावधान रहने के लिए कहा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को सबसे बड़ा चुनाव बताते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि ईवीएम से सावधान रहें। इसके अलावा जिले के डीएम को लेकर भी सावधान रहे और चुनावों की पूरी तैयारियां करें। सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि ईवीएम और डीएम बिहार चुनाव में ईमानदार नहीं थे, जिसका जवाब उन्हें बंगाल चुनाव के नतीजों में मिल गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से कहा कि बूथों पर बीजेपी की बुरी नजर है। लोकतंत्र बचाने के लिए सपा कार्यकर्ताओं की परीक्षा का समय है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से बिना समय बर्बाद किए अपने अपने क्षेत्र में खुद को समर्पित करने को कहा। अखिलेश यादव ने कहा कि इस कार्य में कोई झिझक न हो और ये तय करे कि बूथ पर किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी न कर पाए। पार्टी कार्यकर्ताओं से अखिलेश यादव ने कहा कि वे ये न भूलें कि ऐसा अवसर फिर दोबारा नहीं आने वाला है। एक दिन पहले अखिलेश यादव ने यूपी में हुए जिला पंचायत के चुनावों में गुंडागर्दी होने का आरोप लगाया था। अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य में लूटपाट इस तरह बढ़ गई है कि बीजेपी नेता भी सुरक्षित नहीं है। उनके घरों में भी डकैतियां पड़ रही हैं, उनकी जमीनें भी हड़पी जा रही हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने मां गंगा को धोखा दिया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के आने से देश में नदियां और प्रदूषित हो गई हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। किसान नेता राकेश टिकैत का चचा जान वाले बयान पर ओवैसी का पलटवार। मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर किया यह सवाल। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की तरफ से एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का चचा जान बताने वाले ओवैसी ने उन्हें हाड़े हाथों लेते हुए पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत डॉग विस्टल पॉलिटिक्स में संलिप्त हैं। हैदराबाद सांसद की तरफ से यह बयान ऐसे वक्त में आया कि जब इससे पहले भी किसान नेता राकेश टिकैत ने आरोप लगाया था कि असदुद्दीन ओवैसी विधानसभा चुनावों में बीजेपी को जीतने में मदद करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने टाइम्स नाउ भारत की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बुधवार को वर्चुअल रैली में शामिल होते हुए अब्बाजान और चचा जान डॉग विस्टल पॉलिटिक्स हैं और उन्हें इस तरह की सियासत बंद कर देनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी इसी तरह की राजनीति करने का आरोप लगाकर उन पर हमला किया है। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने मुजफ्फरनगर दंगे से संबंधित आपराधिक मामलों को वापस लेने का आरोप लगाते हुए बीजेपी के नेताओं के नाम नहीं लेने को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत पर सवाल खड़े किए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुजफ्फरनगर दंगे में सीएम योगी ने जिन बीजेपी नेताओं के ऊपर से केस वापस लिए, क्या किसान नेता राकेश टिकैत उस पर कुछ बोलेंगे? उन्होंने कहा कि मुझे चाचाजान वगैरह जो बोलना है वो बोलिए, लेकिन आपकी मानसिकता से जाहिर है कि आप डॉग वॉइस्कल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। गौरतलब अभी कि अगले साल होने जा रही यूपी विधानसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी वहां पर चुनाव प्रचार कर पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। इसी बीच उनके प्रचार को लेकर बयानबाजी भी खूब हो रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कन्हैया कुमार जल्द हो सकते हैं कांग्रेस में शामिल, राहुल गांधी से कर चुके हैं मुलाकात। दरअसल जेएनयू के पूर्व छात्र नेता कन्हैया कुमार जल्द ही कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। कन्हैया कुमार इस मद्देनजर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से भी मुलाकात कर चुके हैं। कांग्रेस सूत्रों की माने तो पार्टी ने बिहार के विधानसभा चुनावों के दौरान कन्हैया कुमार को साथ आने का ऑफर दिया था, लेकिन तब ये संभव नहीं हो सका था। अब कन्हैया कुमार ने हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की है। एक शीर्ष कांग्रेस नेता की माने तो पार्टी के पास कन्हैया कुमार के लिए प्लान है जिस पर अमल किया जाएगा। बिहार में कांग्रेस जल्द ही अपने नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर सकती है। ऐसे में इसी के बाद कन्हैया कुमार की कांग्रेस में एंट्री हो सकती है। आपको बता दें कि दिल्ली में जेएनयू के कैंपस में लगे विवादित नारों के मामले से कन्हैया कुमार चर्चा में आए थे और उसके बाद से ही वो देश के राजनीतिक गलियारों का हिस्सा हैं। कन्हैया कुमार लगातार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ हमला बोलते रहते हैं। कन्हैया कुमार ने साल 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। बिहार के विधानसभा चुनाव में कन्हैया कुमार ने सीपीआई एमसीपीआई के लिए स्टार प्रचारक की भूमिका निभाई थी। कन्हैया कुमार की रैली में अक्सर भारी भीड़ जुटती है। ऐसे में कांग्रेस एक बड़े चेहरे को अपने साथ लाने की कोशिश में लगी है। गौरतलब है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी ने इस बार महागठबंधन का हिस्सा बन चुनाव लड़ा था, जिससे राजद बड़े भाई की भूमिका में थी। हालांकि इसके बाद भी बिहार में एनडीए की सरकार बनी थी। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल 19 सीटें मिल पाई थी।